अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महविश खान। कैसे हैं आप सभी? होप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज की सुबह का आगाज़ ये हरी भरी सब्जियों से मैंने किया, तो मैंने सोचा चलें इनकी भी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो जाती है। लेकिन मेरे जो ना थंब पे बहुत ज़्यादा जो कट लग चुके थे, जो कि वीडियो में इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, तो मैंने कहा मैंने कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया। फिर मैंने देखे माशाल्लाह से जो ये हरा प्याज है काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर मैंने इसको कट कर लिया। जो वाइट पार्ट था वो सेपरेट कर लिया, जो ग्रीन पार्ट है वो भी मैंने सेपरेट कर लिया। और ये एयर टाइट जो है कंटेनर, अब इसमें हम इसको सेव कर लेंगे। इसी तरह ही मैंने शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह जो कुछ भी था, तो मैंने नहीं टमाटर सॉरी, ये कटिंग के लिए नहीं है, ये मैंने सैलड बनाई थी, उसके लिए मैंने काटे हुए थे। तो अब कैप्सिकम भी कट चुकी है, कैबेज भी। और अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा-सा कर रही थी, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से कटिंग कर रही हूँ, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है। अभी मैं सादा सा काम कर रही हूँ। और मुझे सच कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सिर्फ़ एक ये है कि अपना वक्त गुजारने के लिए अपना टाइम थोड़ा-सा, तो फिर मैं ये वीडियो वगैरह बनाकर शूट कर लेती हूँ। तो वीडियो शूट करके फिर अपलोड कर देती हूँ कि चलें कुछ ना होने से बंदा कुछ इस तरह का कर ले। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है या फ़ज़ूल किस्म की, तो उससे इंसान बच जाता है। तो अदरवाइज़ मेरा ऐसा मुझे कोई शौक़ नहीं है। लेकिन वही बात है कि टाइम गुज़ारने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो इंसान को करना ही है। तो फिर यही क्यों नहीं, ये अच्छा काम है। मतलब आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई इतना इश्यू नहीं है। तो ख़ैर ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कुछ ऑलरेडी मेरे पास कैरेट्स वगैरह फ्रोज़न पड़ी हुई थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कटिंग कर लिया, और मैंने इनको शिफ्ट भी कर दिया इनके जहाँ-जहाँ इनकी जगह थी। और फिर मैंने देखा कि जो ना मैं इधर साथ ही वो आलू मटरों वाला पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि विंटर में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इसके साथ गरमा गर्म चावल के साथ ना मुझे वो हरी चटनी वाला जो रायता होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है मुझे। इस तरह के पुलाव के साथ ना उसी तरह का रायता अच्छा लगता है। और माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। और यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि माशाल्लाह शक्ल से इतने अच्छे लग रहे हैं। नहीं, शक्ल से अच्छे नहीं है, खाने में तो इससे भी अच्छे थे। तो ख़ैर अब इसके साथ ना मैं सोच रही थी कि वो रायता बना लूँ। इसको मैंने चावलों को प्लेट में निकाला, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ज़रा ठंडे हो जाएंगे। और इधर मैं साथ ही साथ अपना रायता बना रही थी। अच्छा, इस तरह से भी ना, मतलब जो हम इसको क्रश करते हैं, कूंडी में डाल के कूटते हैं या क्रश करते हैं, पीसते हैं, जो भी आप लोग कहते हैं, तो इसके साथ भी ना बहुत मतलब टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है, मुझे लगता है। अच्छा, जो भी काम मेहनत मांगते हैं ना, तो वो फिर उनका रिज़ल्ट भी मतलब निखर के आता है। तो ये बड़ा मज़े का रायता लगता है। और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़रा थोड़ा सा ना हट के वैरायटी कुछ मिल जाती है। और रोज़ जो ये एक है ना बहुत मुश्किल काम, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, ओए होए ये काम बड़ा मुश्किल है कसम से। वैसे भी एक अब प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और एन्जॉयमेंट तो पता नहीं कहाँ कहीं गुम हो गई है। बस अब यही काम रह गए हैं। तो इधर इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी बेध्यानी में, तो मुझे तो ख़्याल ही नहीं रहा कि भाई फ्रिज भी थोड़ी सी मैं इसको भी देख लूँ। तो मैंने कहा बस आज मैंने ना इसकी सफाई करके ही रहना है। तो संडे का दिन था, तो मैंने कहा आज मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। और देखें कितनी कितनी मोटी जो इसकी तह जमी है ना, तो मैंने कहा इसको निकाल लेती हूँ। और बाकी जो ये कुछ मीट वगैरह के पैकेट थे, इनको भी मैंने निकाल के साइड पे रख दिया है। तो पता नहीं मैं क्या बात करने लगी थी, जहन से ही निकल गई। चले, और ये जो बाकी इसके पार्ट थे उनको मैंने वॉश करके, तो उनको भी मैंने रख दिया, सूखने डाल दिया। और इधर मैं अपनी सफाई को जुड़ गई हूँ।
कि चलें जी ज़रा सफाई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, सिर्फ बर्फ़ का ही इशू था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा वो जम गई हुई थी। तो बस मुझे ख़्याल ही नहीं रहा कि इसको भी मैं देख लूँ, और ही इतने सारे काम होते हैं कि बंदा क्या करे। वही मैं बात कर रही थी कि अब लाइफ सिर्फ ये रह गई है, ग्रोसरी कर लो, फिर जो उनको जो चीज़ें हम लाते हैं फिर उनको ऑर्गेनाइज़ कर लो, फिर सब्ज़ियाँ काट लो, फिर पका लो, फिर जब वो पक के ख़त्म हो जाती है फिर दोबारा से वही रूटीन। मतलब जो ये हाउस जॉब है ना, ये बहुत टफ़ है। मैं कहती हूँ जो लड़कियां काम करती हैं, कोई एक जॉब करती है ना, वो बहुत अच्छी है। घर के बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी किचन मैस ना हो मेरा, तो मैं साथ ही साथ मैंने मॉप रखा था तो मैं क्लीन करती जा रही थी कि जो पानी वगैरह गिरे तो वो मतलब फिर एक ख़ुद को भी आपको होता है ना, ज़रा सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं यार मैं काम अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कर रही हूँ, कर रहा कहाँ होता है। इधर देखें, ये मैंने साफ़ सुथरी कर ली। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा कपड़े के साथ ड्राई कर रही थी, तो फिर इसकी जो चीज़ें वगैरह है मैंने कहा उसको सेट करके और बाकी के जो इसके पार्ट्स वगैरह वो लगाऊं, और फिर इसको जनाब रखते हैं जो चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, इस फ्रिज ने भी कितना कुछ अपने अंदर समेटा होता है। जैसे हम लोगों ने अपने अंदर इतने गम समेटे होते हैं ना, तो फ्रिज बेचारी का भी यही हिसाब है। इसने अपने अंदर इतना कुछ समेटा होता है, जब बाहर निकलता है तो पता चलता है कि या अल्लाह इतना सामान कहाँ से आया। मतलब ये फ्रिज के अंदर था, और ये भी ऊपर वाला जो है डी फ्रीज़र वाला था, तो इसी का इतना था। अगर नीचे का निकालो तो अल्लाह ही माफ़ करे। इसीलिए तो कहते हैं साथ ही साथ अपने काम ना समेटते रहा करें, एकदम भी इकट्ठे करके तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जब एक इंसान के सर पे पूरा घर हो ना, तो फिर उसको तो चाहिए कि साथ साथ अपनी चीज़ों को ना मैनेज करता रहे, देखता रहे, क्योंकि बाद में भी खुद ही करनी है तो बेहतर नहीं है बंदा। अच्छा, ये जो मेरा मीट था ना, मैंने इसको दोबारा वॉश करके फिर इसको टोकरियों में डाल के ड्राई किया, फिर मैंने दोबारा इनको पैक शैक करके रखा है। और बाकी जो ये वेजिटेबल्स थी इनको मैंने ऐसे रख दिया, और ये जो है इसके बॉक्सेस वगैरह उसमें डाल के, और ये रोल पड़े हुए थे, बस ये भी ख़त्म होने वाले हैं। इतना टाइम मैं चीज़ नहीं रखती, ज़्यादा भी फ्रोज़न चीज़ें कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बस टाइम की बचत की वजह से थोड़ा सा करना पड़ता है। और ये धनिया भी मैंने काट के रखा हुआ था, तो इसका ये छोटे छोटे हैक जो है ना, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो धनिया भी ऐसे आप काट के टिश्यू पेपर में या फिर अखबार में रख सकते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि 1 वीक जो है ना आपका धनिया आराम से निकाल जाता है, कोई ख़राब नहीं होता। और इसको आप फ्रिज में इजीली रख के तो यूज़ करें, डीप फ्रीज़र में ना रख दीजिएगा वरना जम जाएगा। तो खैर चलें, ये तो छोटे छोटे हैक सबको पता होंगे, लेकिन मैंने कहा चलें बता देती हूँ, कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता। और ये मैंने हरी मिर्चों को वॉश किया। अच्छा, ये बताने का ये मकसद होता है जो लोग नहीं करते, चले थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। इनको मैंने वॉश करके तो फिर इनको मैंने चॉप कर लिया, और दूसरी तरफ ये मूली आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी बना लेते हैं, यानी कि इसका पराठा बना लेते हैं। तो ये फिर मैंने इसके अंदर कुछ सूखा धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक डालकर फिर इसको थोड़ा सा ये हरा धनिया, तो ये मज़ेदार सा सिर्फ़ एक ही पराठा बना था, तो सिर्फ़ ट्राई करना था, वो भी मैंने नहीं खाया। तो ये देखें, ये ग्रीन चिलीज़ और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, उनको पसंद है। और ये अब इसमें शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर ना ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के, तो मिर्चें भी काफ़ी टाइम निकाल जाती हैं, तो फिर फ़ायदा हो जाता है। और ये अब ये सामान जो आप देख रहे हैं ये भी आपकी बाजी ने ही बनाना है, आई मीन टू से मैंने। और ये देखें माशाल्लाह से ये भी मैंने
बना बनू लिया। फिर अब इसको जो अदरक वगैरह था वो भी पील ऑफ कर लिया, लहसुन को भी। अब मैंने कहा इसको चॉप कर लेती हूँ, जो काम है बंदे के लगे हाथ हो जाए तो अच्छा होता है। लेकिन भाई मेहनत होती है, मैं सीधी जोन सी बात है बता दूँ, ये आसान नहीं। अब तो मेरा दिल करता है मैं कोई जॉब कर लूँ, इस वाली जॉब से ना मुझे छुटकारा मिल जाए। तो इंशाल्लाह मैंने कर लेनी है कोई ना कोई जॉब ना। ये जॉब बड़ी टफ़ है, वही मैं फुल टाइम के लिए कोई रखूँगी मेड, और ख़ुद मैं करूँगी कोई और जॉब। लेकिन बस मेरा थोड़ा सा इशू है कि मुझे ना बाहर जाने से ना बहुत घबराहट सी होती है। तो मैं इसलिए कहती हूँ घर के काम ही मैं कर लूँ रो धो कर, क्योंकि वो फिर मैं बीमार बहुत हो जाती हूँ इस वजह से ना। तो खैर चलें, लेट्स सी क्या होता है, जो मेरे अल्लाह को मंज़ूर होगा, जो अल्लाह ताला चाहेंगे होता तो वही है। और अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर ही करे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे हक़ में जो बेहतर है अल्लाह पाक बस वही करना, क्योंकि कभी कभी इंसान बहुत थक चुका होता है। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ फ़िज़िकली मेंटली, मुझे बहुत, मैं अब यकीन करें मैं रिलीफ़ चाहती हूँ। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह मियाँ मुझे बस रिलीफ़ दे दो। और चलें अब अपना फिर काम की तरफ आ जाते हैं। और इसको मैंने 3 दफ़ा मतलब 3 स्टेप्स में मैंने इसको मतलब किया चॉप। ओहो मेरा मोबाइल गिरने लगा था। तो क्योंकि ये चॉपर इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में था, अदरक लहसुन भी। तो बाकी ये है कि आप लोग भी इस तरह से प्रिपरेशन करके रख लिया करें, अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, ताकि आप थोड़ा सा टाइम अल्लाह के लिए निकाल सकें, थोड़ी सी इबादत कर सकें, नमाज कुरान। अल्लाह बहुत गुनाहगार से हम, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए सबकी। शायद इसी वजह से ही थोड़ी सी हमारी कोई बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बाकी अल्लाह पाक माफ़ करे सबको और मुझे भी। तो इसके अंदर भी मैं ऑयल शिफ्ट करूँगी, क्योंकि फिर ऑयल डालने से इसकी भी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और इसका कलर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होता। ये जब आप निकालेंगे तो ये फ़्रेश होगा। ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं, तो मैं इसलिए आपको साथ साथ बता देती हूँ। बाकी मेरा व्लॉग अब एंड होने वाला है। इंशाल्लाह आपको मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। तो इजाज़त है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।